हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल मेंटोरशिप। और हमने स्टार्ट किया था ब्लड सेल्स में हमने आरबीसी को डिफ़ाइन किया था, आरबीसी को डिटेल पढ़ लिया था। सेकंड सेल हम स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, एंड डब्ल्यूबीसी ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। तो आज की क्लास में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्लड में पाई जाने वाली एक ऐसी सेल होती है जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, एंड यह कलरलेस होता है। वाइट ब्लड सेल बोला जा रहा है मतलब कलरलेस होता है, और न्यूक्लिएटेड सेल होती है, मतलब इस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे देखते हैं फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। एक चीज़ और, आपके जितने भी डब्ल्यूबीसी हैं इनका जो शेप है वो होता है अमीबा लाइक। अमीबा लाइक इसका बोलने का मतलब क्या होता है? अमीबा कैसा होता है? इर्रेगुलर शेप का होता है। तो आपका जो जितने भी डब्ल्यूबीसीज हैं वो भी कैसे होते हैं? इर्रेगुलर शेप के होते हैं। इसका जो वर्क है ये होता है वर्क डिफेंस मैकेनिज़्म का वर्क करता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को किल करने का या डिस्ट्रॉय करने का वर्क करता है। अब इसका जो शेप है मैंने बता दिया था, ये जो है वो कौन से शेप का होता है? अमीबा के समान इर्रेगुलर शेप का होता है। इसका जो साइज़ है ये अप्रॉक्स 10 to 20 माइक्रोन इन डायमीटर का हो सकता है, ठीक है। इसका जो नॉर्मल रेंज है ये देखते हैं, एक ह्यूमन बॉडी में, क्या एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm आपका आरबीसी का काउंट नॉर्मल रेंज रखा गया है, ठीक है। इसको आप टीएलसी भी बोल सकते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का ये रेंज होता है, ठीक है। देन ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये 2 टाइप के इनको डिफ़ाइन किया गया है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। इनको डिफ़ाइन जो किया गया है ये डिफिनेशन है इनके ग्रेन्यूल्स के बेस पे। एक सेल होता है, सेल के जो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल में, और ये जो है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म में कुछ कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसी डॉट लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है ग्रेन्यूल्स। तो कुछ डब्ल्यूबीसी होते हैं जिनके सरफेस पे ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ये ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जिन सेल्स के साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे ग्रेन्यूलोसाइट सेल, और जिस सेल के साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलेगा उसको हम बोलते हैं एग्रेन्यूलोसाइट सेल, या जिसको और बोल सकते हैं नॉन ग्रेन्यूलोसाइट सेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स डॉट लाइक स्ट्रक्चर के बेसिस पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ये डब्ल्यूबीसी और इसका ये जो है डिवाइडेशन। तो एक होता है आपका ग्रेन्यूलोसाइट और दूसरा होता है आपका एग्रेन्यूलोसाइट, जिसको और बोलते हैं नॉन ग्रेन्यूलोसाइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रेन्यूलोसाइट में 3 सेल्स आते हैं। 3 सेल्स कौन कौन से आते हैं? तो सबसे फर्स्ट जो सेल है ये होता है आपका न्यूट्रोफिल, सेकंड जो सेल है ये होता है आपका इओसिनोफिल, और थर्ड जो सेल है ये होता है आपका बेसोफिल। तो ये तीनों सेल जो हैं याद रख लीजिए, फिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। तो ये तीनों फिल वाले सेल किस में आते हैं? ग्रेन्यूलोसाइट में आते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं? एग्रेन्यूलोसाइट या फिर नॉन ग्रेन्यूलोसाइट। एग्रेन्यूलोसाइट में आपके 2 सेल्स आते हैं, जिसमें से फर्स्ट रहेगा आपका लिम्फोसाइट और सेकंड रहता है आपका मोनोसाइट। तो ये दोनों साइट वाले सेल्स किस में आएंगे? एग्रेन्यूलोसाइट में आते हैं। ये सारे सेल्स का हम लोग पढ़ेंगे डिटेल स्टडी। ये जो सेल आप देख रहे हैं इसी सेल को हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रोफिल बोला जाता है। हमने कल पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी सेल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिसमें से एक होता था एग्रेन्यूलोसाइट, दूसरा होता था ग्रेन्यूलोसाइट। तो ग्रेन्यूलोसाइट में 3 सेल्स आते थे, जिसमें फर्स्ट सेल क्या होता था आपका? न्यूट्रोफिल। तो इसी सेल को आज हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर से ही पूरे इसके आपको फीचर्स बता सकते हैं, इसका डिटेल बता सकते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सेल है इस सेल को हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल ये जो दिख रहा है आपको, तो ये न्यूट्रोफिल का पहले शेप देखिए, तो ये किस शेप का दिख रहा है? इर्रेगुलर। तो इसीलिए हमने कल बोला था कि जो सारे डब्ल्यूबीसी हैं वो कौन से शेप के होते हैं? इर्रेगुलर शेप के होते हैं, अमीबा लाइक शेप के होते हैं,
ठीक है। दूसरा इसका हम लोग देख लेते हैं साइज़। तो इस सेल का साइज़ अभी तो आपको ऐसे फ़ोन में दिख रहा है क्योंकि मैंने क्ले से बनाया, क्योंकि अदरवाइज़ ये सेल आपको किस में देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। और ये जो सेल है इसका साइज़ होता है आपका 10 to 15 माइक्रोन का होता है। इसका जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको सेंटर पे ब्लू कलर का, तो इसका जो न्यूक्लियस है ये होता है सेगमेंटेड। आपने बाकी सेल ऑब्जर्व किया होगा ऐसे राउंड न्यूक्लियस बना होता है, बट इसमें कैसा है न्यूक्लियस, सेगमेंटेड, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। तो ये जो आपको 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लोब। तो ये एक हेल्दी जो न्यूट्रोफिल देखा जाता है उसके अंदर आपके 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो लोब है वो बीच बीच में देखो जुड़ा हुआ है या कनेक्टेड है ये। तो ये कनेक्ट किससे होता है, ये क्रोमेटिन्स होते हैं। और आपने पढ़ा ही होगा कि क्रोमेटिन जो होता है ये होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है। अब हमने बोला था कि ये जैसा ये सेल दिख रहा है, ये सेल कौन सा सेल था, ग्रेन्युलोसाइट। तो ये उसके साइटोप्लाज्म में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, ग्रेन्यूल्स आपको अपीयर हो रहे हैं, जिसको हमने बोला था डॉट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो है एक ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आता है। सबसे एक और चीज़ जो है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेन्यूल्स आपको न्यूट्रोफिल में ही देखने को मिलते हैं, और साइज़ तो इसके ग्रेन्यूल्स का बाकी अदर डब्ल्यूबीसी के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल साइज़ का होता है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो होता है 4 to 5 डेज़ का लाइफ स्पैन होता है। देन उसके बाद ये क्या हो जाता है, वॉर्न आउट सेल हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो है आप सोच रहे होंगे ये तो वाइट ब्लड सेल था, ये पिंक, ये पर्पल और ये ब्लू कलर में क्यों अपीयर हो रहा है, तो इसको हमने स्टेन किया है रोमन वॉस की स्टेनिंग से। रोमन वॉस की स्टेनिंग करने पर ये आपको कुछ इस तरीके का अपीयर होता है। देन इसका हम लोग देखते हैं वर्क। तो एक न्यूट्रोफिल जो है वो क्या करता है, वो वर्क करता है फेगोसाइटोसिस का। अब फेगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, किसी फॉरेन पार्ट को क्या कर जाना, इंगल्फ कर जाना। इंगल्फ करने का जो प्रोसेस है, इंगल्फ करना मतलब होता है निगल जाना, तो इंगल्फ करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। जब भी कोई बैक्टीरिया आपके न्यूट्रोफिल के पास आएगा तो न्यूट्रोफिल उस सेल को क्या कर जाता है, इंगल्फ कर जाता है, फेगोसाइटोसिस कर देता है। ठीक है। ये जो है वो न्यूट्रोफिल का हमने डिटेल पढ़ा। और अगर आप एक और नॉर्मल स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये न्यूट्रोफिल का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो आप बना सकते हैं कि ये इरेगुलर शेप का आपको शेप दिख रहा है सेल का, और इसमें क्या दिख रहा है, ये साइड, ये 3 क्या दिख रहे हैं, न्यूक्लियर लोब्स दिख रहे हैं, ये उसके बीच बीच में डले हुए ग्रेन्यूल्स हैं, और ये उसका पूरा साइटोप्लाज्म है। और कल हमने एक डब्ल्यूबीसी को डिफाइन किया था जिसका नाम था न्यूट्रोफिल। आज हम सेकेंड सेल लेके आए हैं। अब बताइए इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है इयोसिनोफिल। तो ये जो इयोसिनोफिल है इसको भी मैं आपको स्ट्रक्चर से ही स्टडी करना सिखा देती हूँ। सबसे पहले तो इयोसिनोफिल का आप लोग साइज़ देख लेते हैं। इसका साइज़ होता है 10 to 20 माइक्रोन का साइज़ होता है। और इसका जो आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ये भी कैसा होता है, इरेगुलर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी कैसा होता है, अमीबा के जैसा ही स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा चीज़ ये है कि इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट इसका न्यूक्लियस सेगमेंटेड है, बट ये 3 लोब में डिवाइड नहीं है, ये 2 लोब्स में डिवाइड है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं बाइलोब्ड न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और ये कनेक्टेड होता है आपके फाइन क्रोमेटिन्स के थ्रू। तो इस वजह से इसको, ये देखिए ये कुछ दिखने पे ऐसा नहीं दिख रहा है हेडफोन शेप का, तो इसको हेडफोन शेप स्ट्रक्चर भी नाम देते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म में क्या दिख रही है, ऑरेंज कलर के आपको ग्रेन्यूल्स अपीयर हो रहे हैं। तो ये जो ग्रेन्यूल है इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट सेल में इसको रखा गया है। दूसरा चीज़ जो है इसके अंदर का ये जो आपको ग्रेन्यूल्स दिखेगा ये क्वांटिटी में कम रहता है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल, बट इसका जो ग्रेन्यूल है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा रहेगा। और ये जो है वो आपको स्टेनिंग के बाद ही अपीयर हो रहा है, रोमन वॉस की स्टेनिंग इस पर भी किया गया है। ठीक है। और देन इसका नॉर्मल रेंज मैंने आपको बताया नहीं था, इसका नॉर्मल रेंज 1 to 6% आपके बॉडी वेट में बॉडी में होता है। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो होता है 16 आवर्स से लेकर 6 डेज़ तक का ये अपने लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं। इयोसिनोफिल को अगर देखा जाए तो इसका मेन फंक्शन होता है एलर्जी में वर्क करना। जब भी हमारे बॉडी में कोई एलर्जन आता है तो एलर्जन के अगेंस्ट फास्ट रिएक्शन देता है हमारा इयोसिनोफिल। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इयोसिनो एलर्जी, ये दोनों सिमिलरिटी होती है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ये आपका हो गया इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल के बाद नेक्स्ट जो सेल है वो हम लोग देखते हैं
आपका बेसोफिल। तो नेक्स्ट सेल देख लेते हैं, बेसोफिल। तो ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये सेल का नाम होता है बेसोफिल। अब ये जो बेसोफिल है, इसमें भी एक कॉमन है कि इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो भी कैसा दिखाई देगा आपको, अमीबा लाइक दिखेगा, इरेगुलर शेप का ही दिखाई देता है। अब इसका जो साइज़ है वो होता है ओनली 10 माइक्रॉन्स का इसका साइज़ होता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें आपको दिखाई देगा ये अनसेगमेंटेड न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस किसी भी सेगमेंट में डिवाइड नहीं हुआ है। अब ये अनसेगमेंटेड न्यूक्लियस तो है ही, इसके साइटोप्लाज्म में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, ग्रेन्यूल्स। और ये जो ग्रेन्यूल्स है साइज़ में भी ज़्यादा है और क्वांटिटी में भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये भी क्या होता था, आपका ग्रेन्यूलोसाइट सेल होता था, ठीक है। अब इसको आप नॉर्मली अगर डायग्राम में देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसमें क्या है कि आपका ये जो बेसोफिल है इसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है, ये वर्क करता है किसमें, आपके एज अ इंडिकेटर की तरह। इंडिकेटर क्या इंडिकेट करना, तो ल्यूकेमिया, आपने नाम सुना होगा, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर अगर आपके बॉडी में हो रहा है तो ये जो आपका बेसोफिल है ये काउंट में क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब जब ये काउंट में इंक्रीज़ हो रहा है दैट मीन्स आपके बॉडी में किसी भी टाइप का जो ब्लड कैंसर है उसको ये थोड़ा सा आपको इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट जो है ये बेसोफिल जो है वो हिपैरिन और हिस्टामिन को कंटेन करता है, ये हिपैरिन और हिस्टामिन का सिक्रेशन करता है एंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऐसे ल्यूकेमिया के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। और इसका जो आपका लाइफ स्पैन है वो ओनली 1 to 2 डेज़ का होता है, वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन इसको देखने का मिलेगा। और इसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा कम होता है, इसका ओनली 0 to 1% ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।